बिहार सरकार के मंत्री हैं, जो बिहार के नेता हैं और सारण के विशेष रूप से शुभचिंतक हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय विधायक, छपरा के विधायक डॉक्टर CN गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनु सिंह जी, स्वयं सेवक संघ के अवध किशोर मिश्रा जी जो विभाग संपुट प्रमुख हैं, जिला प्रभारी पूर्व गोपालगंज के अध्यक्ष भाई अरुण श्रीवास्तव जी, विधानसभा प्रभारी रामाशंकर मिश्रा जी, हमारे प्रोफेसर देवेंद्र सिंह जी, माननीय धर्मेंद्र चौहान जी, रामाशंकर शंगरिया जी, सुतन राय जी, चरणदास जी, अरुण भाई, भाजपा के अन्य पदाधिकारी अनिल सिंह जी महामंत्री जी, राकेश जी जो पूर्व कार्य समिति के सदस्य हैं। मुझे पता चला है कि नया कार्य समिति के सदस्य मनोनीत हो गए हैं जिला में, तो उन सभी मनोज सिंह जी, उन नए जो 12 हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उन सभी मनोनीत नए सदस्यों का, और सभी जो सप्तऋषि हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र में, मैंने अध्यक्ष की अनुमति से और प्रेम कुमार जी की अनुमति से ये आग्रह कर लिया है कि मुझे ही स्वागत करने का मौका दिया जाए। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय विधायक जी का और सब लोगों का कि आपने, क्योंकि ये मेरा जिला है, हम इस जिला के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मेरा पहला दायित्व है कि आपका स्वागत हो। तो प्रेम कुमार जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपको सब लोग यहाँ पहचानते हैं, हम सब लोग आपको जानते हैं और वर्षों से आप छपरा जिला के कार्यभार से जुड़े रहे। ये आज दिन का मेरा दूसरा रैली है और सुबह में ढाका विधानसभा में मैं मुख्य वक्ता था, जिस तरह से अभी हमारे जिला में प्रेम कुमार जी हैं, और ये वर्चुअल रैली कह ले, जनसंवाद कह ले, जो अमित शाह जी ने हमारा प्रारंभ किया था, सबसे पहले पूरे बिहार के लोगों का संबोधन। तो ये आज हमारे लिए सब सहयोगी है और मेरे लिए खुशी है कि मेरा ये दूसरा आज बिहार के 237 सीटों में छपरा का भी संबोधन का समय मिला है। तो आप सबका अभिनंदन, संघ के सभी लोगों का अभिनंदन, और जो पूरे जिला भर के मंडल अध्यक्ष अगर इस कार्यक्रम में जुड़ गए हों तो उनका भी, वो भी देखना चाह रहे थे कि किस प्रकार से हो रहा है। और इसके बाद बाकी 9 विधानसभा का, और हमारे जिला के ही माननीय सांसद जिनके विधानसभा जो अभी वर्तमान छपरा है, वो उसका एक अंश पहले महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में था और वहाँ के भी वो विधायक रह चुके हैं और सांसद रह चुके हैं, तो उनका भी माननीय सांसद जी का, श्रीवाल साहब का भी अभिनंदन। सभी विधायकगण जो भारतीय जनता पार्टी के और विधायकगण हैं, शोकर बाबा जो हमारे नौर के विधायक हैं, और सबको मैं मंच पर देख रहा हूँ और आपको लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज ये हम सिर्फ स्वागत के साथ साथ कुछ पृष्ठभूमि रखना चाहेंगे, क्योंकि छपरा में डॉक्टर CN गुप्ता, जिनका मेरा संबंध लगभग 30 साल पुराना है, 5 वर्षों का कार्यकाल आपका पूरा हुआ। आपने सम्मान के साथ जिला में एक गरिमा रखते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया है और मुझे विश्वास है कि पार्टी के निर्णय के अनुसार पार्टी सभी लोगों को जो चयन समिति से चुन करके आते हैं और विधायक या सांसद बनते हैं, और हम सब एक 18 करोड़ का कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता है जिनको ये काम पूरा करना है, और पार्टी भी हमारे लिए सबसे बड़ी बात। मुझे याद आता है कि देखिए एक समय कितना बदला। 1985 में मैं जब पहली बार चुनाव लड़ रहा था, तो उस समय का चुनाव प्रसार होता था, चौकी लगा दिया जाता था, पेट्रोमैक्स लगा दिया जाता था, 2 लोग पेट्रोमैक्स लगा के रात को खड़े हो जाते थे। गांव का भोपू वाला आता था जो अपना रिकॉर्डर लेके आता था, एम्पलीफायर टूटा हुआ साइकिल में बांध के आता था, साइकिल लगा देता था, एम्पलीफायर लगा देता था, बिजली नहीं होता था, बैटरी लेके आता था, उसको हम लोग 200 रुपया देते थे और वो बस वही सब कुछ था अभियान का। वहाँ से लेकर के फिर समय बदलता गया, अच्छे स्टेज बनने लगे, बड़े बड़े स्टेज बनने लगे, बैनर हुआ, प्लास्टिक बैनर का भी स्वरूप उभर के आया, उसके बाद परिस्थितियाँ बदलती गई और रंग बिरंगे स्टेज बनाए जाने लगे, बड़ी बड़ी सभाएं होनी, हेलीकॉप्टर उतरने लगा, लोग आते थे, भाषण सुनते थे, कुछ हेलीकॉप्टर देखते थे, कुछ भाषण सुनते थे, और कुछ जात पर, कुछ सामाजिक समीकरण पर नेताओं का बुलाया जाता था कि इस क्षेत्र में इस नेता का प्रभाव बनेगा, उस क्षेत्र में उसका। लेकिन ये सब कुछ अब टूट गया है। कहाँ के दर्शक, कहाँ के नेता सब एक दूसरे को संबोधित करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समीकरण पे विश्वास नहीं करती है। देशभक्ति में, देश के बड़े अभियान में हम सबकी भागीदारी हो, बिहार के निर्माण में और छपरा के निर्माण में, और हम लोगों ने जात पात से हट करके एक बड़ी राजनीति, और ये वर्चुअल रैली इसको भेद देगा, इसको इस दरार को पाट देगा जो हम लोग आज तक अपने राजनीतिक जीवन में करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है।
समय बहुत ही कठिन है और कोविड से जब हम निकलेंगे तो बाढ़ से जूझेंगे, बाढ़ से जब निकलेंगे तो फिर चुनाव से जूझेंगे। और पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो हम भारतीय जनता पार्टी 237 सीट पर लड़ी है। आज हमारा समझौता कायम है, घोषित चुनाव का समझौता है, सीटें आधी हो जाएंगी और उसमें स्वाभाविक तौर से बहुत लोग जो पार्टी के वरिष्ठ हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो वंचित भी रहेंगे, लेकिन बहुत नए लोगों को भी चांस मिलेगा। और इस बार जो परिस्थितियां उभर के आ रही हैं, ऐसा लगता है कि फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करें? और आप कार्यकर्ता सप्तऋषि अगर कहीं जाएंगे तो आप क्या बात करेंगे, कैसे कहेंगे कि हमारे कैंडिडेट? तो पहले तो देश से आपको शुरू करना होगा, किस प्रकार से देश की सरकार ने और किस प्रकार से 1 वर्ष के कार्यकाल में 5 साल का हिसाब किताब मांगा जाए तो बड़ा लंबा होगा, लेकिन 1 वर्ष के कार्यकाल के भीतर ही अगर देखा जाए और 5 वर्ष का अच्छा कार्यकाल रहा, इसका परिणाम हुआ कि हम लोग 282 जो पहले जीते थे बढ़कर के 303 हो गए और एनडीए की ताकत के साथ दूसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आए और बहुमत के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, ऐतिहासिक जीत। तो ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि पिछला 5 वर्ष कामयाब रहा और अगले 5 वर्ष की कामयाबी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1 वर्ष में क्या हुआ और 1 वर्ष ही अगले 4 वर्ष के रूपरेखा को बताएगा। हम लोग टीवी चैनल पर वर्षों से आते रहे हैं, भाषण देते रहते हैं, कहते रहते हैं। प्रेम कुमार जी भी वर्षों से भाषण देते हैं और 4-5 चीजें तो टीवी पर हम जरूर बोलते थे। अगर 1000 टीवी डिबेट्स में भाग लिया होगा हमने तो कम से कम 300 से 400 बार, चाहे वो राम जन्मभूमि था, चाहे वो धारा 370 था, चाहे वो सिटीजनशिप एक्ट था, चाहे वो ट्रिपल तलाक था, ये सब बातें बार बार आती हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल के भीतर 370 धारा खत्म किया, सिटीजनशिप एक्ट लागू किया, ट्रिपल तलाक का कानून बनाया और राम जन्मभूमि का मामला से सच पूछिए तो अब आने वाली पीढ़ी को इन सब समस्याओं से टेलीविजन पर नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि देश का एक दिशा शुरू हो गया और आने वाली पीढ़ियों को इन सब संकट से पार हुआ और देश ने और पूरी भारत की जनता इन निर्णयों के साथ है और ये नेतृत्व किया देश के प्रधानमंत्री। अचानक कोविड आया और कोविड किसी के बुलावे पर नहीं आया, चीन की बदमाशी थी, चीन के कारण कोविड भारत में आ गया। क्या स्वरूप था, कब तक रहेगा, कोई नहीं जानता है, इसकी अंतिम तिथि तय नहीं है और वैक्सीन कब तक बन के आएगा किसी को नहीं मानेगा। तो आज अगर पूरे भारतवर्ष में लगभग काफी कुछ नियंत्रण में है, लेकिन काफी कुछ नियंत्रण में नहीं भी। और इसके पीछे जो सरकार ने पहली बार 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने 1 दिन की बंदी की, उसके बाद 24 तारीख को 3 हफ्ते की बंदी हुई, उसके बाद अप्रैल में जाकर के फिर 3 हफ्ते का, और सभी राज्य सरकारों ने कहा कि हमें बंदी चाहिए, जान माल सुरक्षित रहेगा, इकोनॉमी को हम लोग देख लेंगे। जब ये पॉज बटन दबाया गया तो स्वाभाविक तौर से जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद था वो लगभग 7% के आसपास मंडरा रहा था, आगे बढ़ने की गुंजाइश थी। अब ऐसा मालूम होता है कि 0.1 के आसपास गति रहेगी, जो अपने आप में देश में बड़ा नुकसान हुआ। तो एक तरफ उपलब्धियों के दौर शुरू हुआ था, दूसरी तरफ कोविड आया, तीसरा आर्थिक विषयों का नुकसान हुआ और चौथा अब इसके बाद बाढ़ आएगा बिहार में और उसके बाद चुनाव आएगा, तो एक लगातार सिलसिला। और जब हम इस बीच में झेल ही रहे थे तो चीन ने हमारे साथ धोखा कर दिया। चीन हमारे जवानों को, जो बिहार रेजिमेंटल सेंटर के 20 जवान शहीद हुए, जख्मी हुए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम मारते मारते मरेंगे। उसके बाद 1,70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज घोषित हुआ। उसमें बहुत सारे, चाहे राशन पहुँचाने का हो, 3 महीने तक का गैस के सिलेंडर हो, सोशल बेनिफिट स्कीम में भेजना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसा देना हो, कंस्ट्रक्शन वर्क से एसएस वर्कर को देना हो, या फिर एनडीएमए के तहत 11,000 करोड़ जो माइग्रेंट्स या बाकी लोग जो घर में थे, घर में खाना नहीं था, कैंप से बुला के देना, ये पूरे देश की सरकार ने किया। और अभी कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते चीन से भी लड़ाई लड़नी पड़ी और चीन ने हमारे साथ धोखा किया है। और जब हम ये बात कहते हैं कि चीन ने किया है, कई बार लोग कहते हैं कि, और देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, ना हमारा 1 इंच जमीन, ना हमारा 1 पोस्ट, और हमें जवान मारते मारते मरे हैं और संकल्प के साथ मरे हैं और हम उनको शहीदों को सलाम करते हैं। फिर भी राहुल गांधी ने कहा कि कैसे गए थे, बिना हथियार के कैसे गए थे, और उन्होंने 100 ऐसे बयान दिए। तो ऐसा नहीं लगता है कि भारत में चीन के प्रवक्ता की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी चीन के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है और ये अपने आप में फौज के, देश के फौज को भी चुनौती दे रही है। और देश का फौज का मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, देश का मतलब, फौज का मतलब आईटीबीपी है, सीआईएसएफ भी है, सीआरपीएफ है, असम राइफल्स भी है और बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो देश की सुरक्षा के काम में लगे रहते हैं।
बॉर्डर पर ना हो, बॉर्डर के दौरान हो, युद्ध के दौरान हो, वो लगे रहते हैं। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी भारत की फौज का अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का साथ साथ भारत की फौज का। लेकिन ये हम सब लोग उसका, पूरे देश के लोग ये मानते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है वो सच है। और चीन क्यों आंखें दिखाता है? चीन आंखें इसलिए दिखाता है कि चीन सिर्फ मिलिट्री पावर है इसलिए आंखें नहीं दिखाता है। 60 साल में पूरे भारत में हम सब लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बनना चाहिए था, लेकिन चीन ताकतवर बना आर्थिक दृष्टिकोण से। वो आंखें इसलिए दिखाता है कि वो आर्थिक ताकत है, ना कि वो मिलिट्री ताकत है। दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत भारत, और अमेरिका चीन के बाद भारत है, इसलिए कोई हम कमजोर नहीं है, पीछे नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास के दर में। और ये सवाल तो बहुत सारे मित्रों से पूछना होगा, कांग्रेसियों से पूछना होगा कि 60 साल में ऐसा क्या किया कि आज उस चुनौती का सामना करना पड़ता है जो आर्थिक ताकत। तो ये बहुत सारे विषय हैं। उसके बाद 20 लाख करोड़ रुपया सरकार ने घोषित किया, तरह तरह की योजनाओं के बारे में सूची लंबी है। क्योंकि मेरा काम है स्वागत भाषण देकर समाप्त करना, तो मैं कुछ छपरा शहर के बारे में बातें लाना चाहूँगा, जो शायद आप सब जानते हैं, और ये फिर से रिकॉर्ड पर लाना जरूरी होगा। छपरा जिला में कौन ऐसी बड़ी काम है जो मेरे मित्र हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चुनाव के समय हो, चुनाव के बाद हो, जानते हैं। अब उदाहरण स्वरूप वहाँ पर बैठे हैं हमारे बीच में डॉक्टर CN गुप्ता, और हमारे साथ बैठे हैं हमारे जिलाध्यक्ष का फोन आया, और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि प्रभुनाथ नगर, शक्ति नगर का मामला। सब लोग कहते हैं बड़े जब बरसात के पहले हो, लेकिन इससे पहले हमको बिजली विभाग के विवेका जी ने खबर किया कि टेलीफोन एक्सचेंज में पानी भरा है, उस समय बरसात भी नहीं था। तो ये कहना बड़ा कठिन है, कौन सुनेगा, कौन कहेगा। पूरे शहर में घर बनते जा रहे हैं प्रभुनाथ नगर, लेकिन कहीं कोई नाला नहीं है, कहीं कोई निकासी नहीं है, कहीं कोई सीवेज नहीं है, लेकिन घर बनेगा। घर का नाला बगल के पड़ोस के प्लॉट में जाएगा, पानी हजारों लीटर डिस्पर्स होगा, भर जाएगा, कीड़े होंगे, मच्छर होंगे, बीमारी होगी, प्लास्टिक होगा। लेकिन वो काम दूसरे का है, नेता का है, सरकार का है। हमारा दायित्व कम होता है, लेकिन इसको उठाया नहीं जा सकता। और फिर भी हमने अपनी तरफ से बिटको को पकड़ करके आज से 15 दिन से पहले 16 हाउस पावर का पानी का पंप सेट लगा करके पानी निकलवा रहे। ना उसका कोई एस्टीमेट सैंक्शन हुआ है, ना कोई बजट सैंक्शन हुआ। फिर हमको लगा कि एक्सचेंज बंद हो जाएगा, फिर भी हम लोग कामयाब नहीं हुए। और 2 दिन पहले छपरा का जो मेन प्रभुनाथ नगर एक्सचेंज है उसमें पानी भर गया, क्योंकि बरसात के कारण वो जो ड्रेनेज का काम शुरू किए थे वो नहीं पूरा हो पाया, और वो एक्सचेंज बंद करना पड़ा। छपरा शहर के लोगों को नहीं पता होगा किस प्रकार से तिलपा ग्रिड से और किस प्रकार से माझी ग्रिड से हमने रातों रात उस एक्सचेंज जब बंद हुआ तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से सब लोग सोए होंगे, लेकिन हम लोगों ने बिजली कटने नहीं दिया। छपरा में आज बिहार का सबसे ज्यादा बिजली खपत होता है। आज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा LT लाइन है और 10,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर है, जो बिहार के किसी शहरी इलाका का जो जिला हो उसको छोड़ करके नहीं। आज से 5 साल पहले जो बिजली का खपत 40 मेगावाट था, आज पूरे छपरा जिला का खपत 182 मेगावाट है। और छपरा शहर का जो पूरा जिला का खपत था 40 मेगावाट, तो अकेला आज छपरा शहर में कितने ना जाने कितने ट्रांसफार्मर बदले गए, तार केबल किए गए। और हमने फिर उसके बाद शुरुआत की नमामि पानी का। देखिए ये समस्या 50 साल से है, और छपरा शहर इस समय अगला 3 महीना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि जो योजनाओं का कार्यान्वयन करना था उसकी शुरुआत नहीं हो पाई। उसके पीछे सरकार का समय लगता है। प्रेम कुमार जी सरकार में मंत्री हैं, और हमने बिहार का पहला शुरू किया है नमामि गंगे से 250 करोड़ रुपया। जो फ्लाईओवर है वो लगभग 550 करोड़ रुपया, उसमें भी ड्रेनेज का प्रावधान है। NHAI का पैसा है, उसको भी लेकर के बुटको का जल निगम का कॉर्पोरेशन का पैसा लेकर के हम लोग पूरे शहर में डक्टिंग करा रहे हैं, यानी कि सभी सर्विसेज, बिजली का तार, पानी, पीने का पानी, जो भी सर्विसेज है, इंटरनेट का कनेक्शन, सीवेज का लाइन, ये सब अंडरग्राउंड ले जा रहे हैं। कार्य योजना बन चुका है हमें कौन से, और ये काम शुरू होगा सितंबर-अक्टूबर में। लेकिन इस योजना को बनाने में पिछले 3 साल से लगने के बाद जाके योजना बना है। तो अगर अब ये 3 साल का योजना पूरा होगा तब जाकर के छपरा शहर में अगले 5 साल में कुछ देखने का काम होगा। पूरे बिहार में गैस पाइपलाइन की बात हुई, हम तो गैस का सिलेंडर हम लोग जिला में 4.5 लाख घरों में हम लोगों ने पहुंचा दिया। उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों ने 4.5 लाख गैस का कनेक्शन उज्ज्वला और पुराने कनेक्शन मिला के पहुंचा, बिहार में बहुत कम जिला में होगा। लेकिन हमने सोचा इतना काफी नहीं है। जब भारत की सरकार ने गैस पाइपलाइन का घोषित किया तो छपरा बिहार का, उत्तर बिहार का पहला जिला होगा जिसमें हम लोग गैस पाइपलाइन का काम शुरू कर रहे हैं। और हमने टारगेट बनाया है कि अगले 5 साल में सबसे पहले छपरा शहर में
और उसके बाद 4.5 लाख घरों में गैस का, जैसे पानी का नल से पानी पीते हैं वैसे गैस का नल और कल लगेगा, और एक एक घर में 4.5 लाख घरों में हम लोग गैस का कनेक्शन पहुंचाएंगे। बड़ी योजनाओं को बना के ले जा रहे हैं। आप प्रेम कुमार जी, कभी आपको बेतिया जाना होता होगा, गोपालगंज जाना होता होगा, तो आप जेपी सेतु से उतरते हैं। माननीय मुख्यमंत्री और से बात करके जेपी सेतु के पैरेलल भी एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। शेरपुर से दिगवारा के बीच में दानापुर से आगे जाकर के छपरा के लोगों को अब 30 मिनट में पटना पहुंचेंगे, जिस दिन ये 5,500 करोड़ का ये पुल का निर्माण होगा। तो छपरा से निकलेंगे, डोरीगंज से बाईपास से निकल करके सीधे दिगवारा आएंगे और पटना पहुंच जाएंगे। ये सब लोग मांग करते थे, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं कि किस तरीके से हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो NH-19 का काम लालू यादव जी ने शुरुआत किया था, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए, अपने समाज के लोगों पर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था, ठेकेदार भाग गया था, योजना बंद हो गई थी। कैसे कैसे इसकी लंबी कहानी है, जानने की भी जरूरत नहीं है। कैसे हम लोगों ने NH-19 का काम शुरुआत कराया, डोरीगंज का काम खत्म होने वाला है, रसूल सबसे पहले रामनगर ढाला का हम लोगों ने बाईपास चालू करा दिया। उसके बाद अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है रामनगर ढाला के बाद अब ठीक निवास और बिशुनपुरा ढाला का काम चल रहा है। कहाँ से पैसे ला जा रहे, कंपनी घाटे में है, पैसे नहीं है। भारत सरकार से चुन चुन करके हम लोग पैसे ला करके किस प्रकार से ठेकेदार को मजबूर कर करके पैसे दिलवा करके काम कर रहे हैं, ताकि आमी तक का रास्ता खुल जाए और उसके आगे का रास्ता खुल जाए। जो रिविलगंज का बाईपास चिट्ठी आ गया है, रिविलगंज का जाम लगा रहता था। रिविलगंज के लोग जो छपरा शहर के निवासी हैं, वहाँ 125 करोड़ के लागत से टिकनेवास से होकर के सीधे माझी पुल के लिए बाईपास बन रहा है। इसी प्रकार से छपरा से निकलने वाले लोग गरखा से होके जाएंगे तो गरखा का भी बाईपास बन रहा है, अमनौर का भी बाईपास बन रहा है, परसा का भी बाईपास बन रहा है। और तो सबसे बड़ी बात है, छपरा शहर में ये तो फ्लाईओवर तो बन ही रहा है, इन्हीं से सीधे आप तेलपा निकलेंगे, निचला रोड का भी निर्माण का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। हर तरीके से छपरा शहर को, लेकिन वो छपरा शहर सजना थोड़ा लेट से शुरू हुआ, बहुत चुनौतियां हैं। अगर फोटो दिखा दे तो कम से कम 10 लाख मतलब क्विंटल पिछला 5 साल में तो प्लास्टिक छपरा के नाले में घुसा हुआ है। लोग फेंकते हैं, वो तो खैर सरकार की जिम्मेवारी है, और जो नेता फंस जाता है नाला, पानी जब शहर में बहता है तब नेताओं को आरोपित किया जाता है। हम लोग नहीं कह सकते हैं किसी को कि आप अपना प्लास्टिक बंद कीजिए, नाला बंद कीजिए, इस नाला पर कब्जा मत कीजिए, अपना दीवार मत बनाइए, अपना दीवार से कब्जा मत कीजिए। पड़ोसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे जिसने नाला पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन नेता को फोन लगा के और फेसबुक पर लिखना जरूर पसंद करेंगे, लेकिन अपने पड़ोसी को ये नहीं पूछेंगे, बोलेंगे उससे लड़ेगा कौन, नेता से तो कोई भी लड़ सकता है। लेकिन छपरा शहर में हम लोग लगातार एक के बाद एक काम कर रहे हैं, और छपरा शहर को तो हम लोग सजाने में लगे हैं। थोड़ा समय और लगेगा, उसमें CM गुप्ता जी की बड़ी भूमिका है, यहाँ के लोगों की बड़ी भूमिका है। और छपरा शहर के भीतर हम लोगों ने ग्रिड स्थापना की, ब्लाइंड, पूरे बिहार में उतना बड़ा हम लोग दिव्यांगों की बात हो करते हैं। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने सांसद कोष से छपरा शहर में दिव्यांगों के लिए 2.5 करोड़ की बिल्डिंग बनाई। किसी को नहीं होगा, 2.5 करोड़ होता तो लोग अपने ढंग से बनाते। मैंने दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ा ब्लाइंड स्कूल बनवा दिया है, लेकिन वो छपरा में कचहरी में भी लगभग 1.25 करोड़ का काम शुरू होना है, कुछ कारणों से उसकी शुरुआत ना हो पाई। लगातार पूरे शहर में जो हम लोग मरौड़ा की तरफ से आते हैं, सब्जी मंडी से होते हुए वो म्यूनसिपैलिटी तक जो जाते हैं, तिलपा से लेकर के और बिशुनपुरा से लेकर के ब्रह्मपुर तक का पुल का निर्माण, रोड का निर्माण का, नाला का निर्माण का, तरह तरह की योजनाओं को हम लोग लगातार छपरा शहर में लाते दे रहे हैं। फिर भी बहुत सारे काम नहीं हुए होंगे, और व्यक्तिगत तौर से तो इस कोविड में निरंतर हम सब लोग, चाहे डॉक्टर CM गुप्ता भी खाना बांटते रहे, सब लोग लगे रहे। तो ये एक प्रकार से, और बिहार की सरकार तो सचमुच लगी रहती है, और शहरों के विकास में भी। अब जैसे मान लीजिए जो नया बाईपास बन गया है, जो डोरीगंज से टिकनेवास, तो वहाँ तो बगल में सब लोग जमीन खरीद रहे हैं, वहाँ पर तो कोई कानून नहीं लागू होता है, और वहाँ हजारों मकान, 10,000 मकान अगले 5 साल में बन जाएंगे। फिर कहेंगे नेताजी ये बताइए कि यहाँ नाला नहीं है, सड़क नहीं है, तो कोई कानून नहीं है प्रेम जी। जहाँ सड़क बनता है उसके अगल बगल सरकार हजारों करोड़ रुपया खर्च करके सड़क बना देती है, और सड़क जब बनता है तो लोग समझते हैं कि अब हमारे लिए सड़क बन गया, अब इस जमीन पर हम अपना मकान बना दें। ना कोई योजना होती है, ना कोई प्लानिंग होता है, और 5 साल में बिजली मिल जाता है। बिजली के कनेक्शन के बाद वहाँ पर लोग अपने हिसाब से नाला बनाते हैं। पाइन जो होता है, पाइन जो पुराने जमाने में ड्रेनेज का काम करता था, उसको लोग बेच देते हैं और कहते हैं कि भाई
ये बेच दिया गया है, ये पैन पर ही सड़क निकल जाएगा। इससे बीजेपी ऑफिस का जमीन जो खरीदा गया है वो पैन को रास्ता दिखा के जमीन खरीद लिया गया है। तो अगर हमारे जैसे हम लोग अपने लोग भी ऐसा काम कर देंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा, किसको हम लोग रोक सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या आती है और शहर के, इसीलिए हमने सुरेश शर्मा जी को लिखा है कि पूरे के पूरे सभी इलाका को नोटिफाई कीजिए म्यूनसिपैलिटी के रूप में, ताकि आने वाले दिनों में कम से कम नक्शा तो पास हो, कम से कम घर जो बने। तो हम लोग सब इसमें कहीं ना कहीं हम लोग चूक हो जाती है, सरकार को नीतिगत तौर से बनाने का कोशिश। छपरा में भी हम लोग हवाई अड्डा लाने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा, दुनिया का, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा सोनपुर में बने। उसके बारे में प्रेम जी जब आपसे बात होगी तो मैं बताऊंगा। सरकार के पास प्रस्ताव आके पड़ा हुआ है, सिर्फ आप सब लोगों को कैबिनेट में अप्रूवल देना है। 5,000 करोड़ का हवाई अड्डा आपके जिला में बनेगा, जो पूर्वोत्तर का और ईस्टर्न इंडिया का और कलकत्ता से बड़ा बन सकता है। ये राजनीतिक निर्णय तो आप लोग को बिहार में लेना होगा। हमारे मजदूर तो बाहर पूरे, हम लोग इस पर बड़े अपमानित हुए, पूरे भारतवर्ष में अपमानित हुए। गुजरात से लोग मजदूर को भगाया, नोएडा से भगाया, गुड़गांव से भगाया, पंजाब से भगाया, चंडीगढ़ से भगाया, लुधियाना से भगाया, सब जगह। हम लोग अमीर बनाने के लिए देश भर की सेवा करते हैं। हमारे गरीब जाकर के उनको अमीर बनाते, और जब समय आया तो उनको वहाँ से निकाल दिया, चाहे केरल से हो, कर्नाटक से हो। तो हम गरीबी की स्थिति में कब तक रहेंगे, कब तक इसका ढोल पीटते रहेंगे कि हम सब गरीब हैं, हम कमजोर हैं। नहीं, भारत का बिहार एक ऐसा प्रांत है जो सबसे मजबूत है, सबसे ज़्यादा बुद्धि है, सबसे ज़्यादा विवेक है, सबसे ज़्यादा संकल्प के साथ काम, सबसे किसान मेहनत करने वाला है। तो हम लोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं सब चीज़ों में लग करके ये काम कर रहे हैं। हम लोगों ने छपरा जिला की एक वृहद सिंचाई योजना बनाई है और जितने पुराने जो नदी नाले हैं जो बंद हो गए हैं, जिसका स्रोत समाप्त हो गया है, उन सबको फिर से सैटेलाइट से खोज करके बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मिल करके सभी नदियों को और सभी नहरों को हम लोग जाके पुनर्जीवित करेंगे। और जितने नहरों पर सड़क है उसका निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो सिताब दियरा जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर जिस तरह से नमामि गंगे का घाट बन रहा है, सिताब दियरा कट जाता है। छपरा के लोगों से पूछिएगा, सिताब दियरा खत्म हो गया था, जयप्रकाश जी का गांव खत्म हो गया था, लोग भूल जाते हैं। और गांव जब कट करके जा रहा था, जो सब छपरा विधानसभा में है, तो बिहार की सरकार और यूपी की सरकार से 125 करोड़ रुपया लगा के वहाँ बांध बनाया गया है। हम भूल जाते हैं, जो काम हो जाता है वो सरकार के खाते में और जो बच जाता है वो नेता और पार्टी के खाते में। लेकिन जो मेहनत करके काम किया जाता है उसमें लोगों तक पहुँचाना होगा कि कितना काम हम लोगों ने किया है। लगातार ये सब काम कर रहे हैं, शहर के बीच में काम हो रहे हैं। खनवा नाला वर्षों से है, 40 करोड़ रुपया में खनवा नाला का काम शुरू हो गया। भला ये दूसरा है कि हम चाहे उसको ढक दें, बंद कर दें, लेकिन हम अपना प्लास्टिक और अपना कचरा उसी में डालेंगे, कोई रोकेगा नहीं आपको। रोकने वाले के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्या है, अस्पताल की समस्या है, सब समस्या है। अस्पतालों में सुधार भी है, लेकिन बहुत कुछ करना है। तो ये कैसे होगा? छपरा जेल को हम लोगों को शहर से बाहर करना है, लेकिन जमीन की उपलब्धता नहीं। विश्वविद्यालय का भी स्थिति जो है वो उतना अच्छा नहीं, हमको और करना है। छपरा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, क्यों नहीं? हम लोग बताते हैं कि छपरा शहर में, बिहार में अगर 10 मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक छपरा में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना है। बिजली हम लोग कटने नहीं देते, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा, और क्वालिटी ऑफ बिजली जो छपरा शहर में है वैसा क्वालिटी, अब तो लोग बोलते नहीं है ना, क्योंकि जो हो गया वो नहीं मानते। दूसरे जिला से कंपेयर कर क्वालिटी जो अब बिजली छपरा में है, वैसा बिजली आपको किसी राज्य के अन्य जिला मिलेगा ना। उसमें फ्लक्चुएशन होता है ना, कमी होती, कटता है, बहुत सारी कमियां हैं, उसको हम लोग ठीक करते रहते हैं। तो अच्छे काम बहुत हुए हैं अगला 5 साल में। अब आप पूछिएगा कि साहब इतना समय क्यों लगता है, तो हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे। प्रेम जी, कभी कभी आप चलिएगा छपरा से मुजफ्फरपुर जाइएगा, 70 किलोमीटर की दूरी है। पहले आज 6 घंटा से 7 घंटा लगता था, आज 1.25 घंटा में हम लोग पहुँचाते हैं। कैसे? जब राजनाथ सिंह देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो हम उस समय मंत्री थे या सांसद थे, हमको याद नहीं है। हमने कहा कि इसको आप गरखा वाले रोड को NH डिक्लेयर कीजिए, तो वो डिक्लेयर हो गया NH। उसके बाद राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चले गए, डिक्लेयर हो गया NH। और NH डिक्लेयर होने के बाद वो आज 2018 साल, जिसको NH हमने डिक्लेयर किया था 2001 में, वो 18 साल के बाद बन पाया। तो योजना जो आज आप तय कीजिएगा, जो सड़कें जो बन रही हो, 5-5 साल हम लगे हुए हैं, तब जाके वो सड़कों का निर्माण हो रहा है। पूरे शहर के हम लोगों ने सड़क को दे दिया है, PWD को किसका नाम निर्माण हो। योजना बिहार सरकार के पास है, आपको कैबिनेट में शायद अप्रूव करना है। जिस दिन हो जाएगा तो हर शहर का नाला जिसका 7 मीटर से ज़्यादा रोड है उसको भी बिहार सरकार ने कहा बनाएंगे। म्यूनसिपैलिटी का काम है, बहुत सारे काम है, नगर इकाई के काम है, पार्षदों का काम है, सांसद का, विधायक का काम है। तो एक मिलजुल करके हम सब राजनीतिक लोग छपरा को सजाने में लग रहे हैं, और आने वाले चुनाव में बहुत सारे विषय। तो इन सभी विषयों को लेकर के अगर हम लोग चले तो लगता है कि छपरा में
पॉलिटिकली, और हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं छपरा के वो जितना, और एक चीज आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, हम पिछले कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं, हम बांका संबोधित किए, हम ढाका संबोधित किए। एक बात बता देते हैं, छपरा शहर में आप लोग नहीं महसूस करते हैं कहीं भी जितने स्पष्टता से हम अपने कार्यालय में दिल्ली में सुन रहे हैं और जितनी स्पष्टता के साथ आप लोग छपरा में सुन रहे हैं, अभी तक किसी रैली में यह स्पष्टता नहीं है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट का जो तार भी भारत नेट से जो बटता है, चाहे वो रिलायंस का हो चाहे जियो का, हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। और ये क्वालिटी ऑफ टेलीफोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस इसलिए नहीं कि सर अपने आप हुआ है, हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग उसमें विधायक लोग मिल करके मॉनिटर करते हैं। और मैं दावे के साथ, प्रेम जी आपको बहुत जिलों में संबोधित करेंगे, आप देखिएगा छपरा की क्लैरिटी इंटरनेट सर्विसेज का ये जो फेसबुक है, और बाकी जिला में तुलना कीजिएगा तो छपरा नंबर 1 पर है। हमारे कार्यकर्ता नंबर 1 के हैं, हमारे समर्थक नंबर 1 के हैं, हमारे लोक समर्थक प्रोफेसर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हमारे छपरा के। अब तो बाहर के लोग कहते हैं कि भाई चलो छपरा में रहना, छपरा शहर से बेहतर तो छपरा का गांव है जहाँ लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि 24 घंटे बिजली है, सड़क है, एम्बुलेंस है। छपरा शहर में 7-7, 8-8 एम्बुलेंस रहता है, 10 मिनट में कंट्रोल रूम में कहिए एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर। किस जिला में ऐसी व्यवस्था होगी जो छपरा शहर में है? हम लोगों ने कोविड के दौरान 70,000 कॉल रिसीव किया, और उसमें छपरा शहर के लोगों का भी भुगतान, और छपरा के हमारे कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को खाना खिलाया, उनकी सहायता की। तो पॉलिटिकल वर्कर हो, हमारी सरकार हो, हमारा वर्किंग हो, हमारे जिला को हो, और हम लोग टीम के रूप में काम करते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस टीम का आपको, आपके नेतृत्व में प्रेम कुमार जी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा हमारे लोगों से बातचीत करने में। हम लोगों ने, मैं बहुत लंबी सूची है, मैं अगर शुरू करूंगा तो आप थक जाएंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपका स्वागत है। छपरा शहर में बहुत काम हुआ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा काम करना बाकी है। शुरुआत थोड़ी लेट हुई है, लेकिन आज हमारी टीम मिल करके, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं नेट के मामले में, जूम के मामले में, सर्विसेज के मामले में, जो IT टीम है, सुशील जी बैठे, बाकी जो IT टीम है, इतना अच्छा व्यवस्था तो हमने कहीं का नहीं देखा है जितना अच्छा कनेक्टिविटी यहाँ का है। तो आप सब कामयाब हैं, यहाँ के कार्यकर्ता कामयाब है, भारतीय जनता पार्टी कामयाब है, और बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ चल करके हम लोग एक मजबूत सरकार, चुनौती है बिहार के सामने। हम जानते हैं कि किस प्रकार से बिहार का अपमान हुआ है, तो हम लोगों ने सड़क बना लिया, पुल बना लिया, नदियों में ठीक कर लिया, बाढ़ का नियंत्रण करते हैं, बिजली ले आए हैं। अब जरूरी है औद्योगिक विकास का। हमने स्मृति ईरानी से कल बात की, छपरा में इतना जमीन पड़ा हुआ है, चाहे देवा का फार्म हो, चाहे वहाँ का अदना का फार्म, क्यों नहीं हम लोग को टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बना के देती है, क्यों हम लोग मुंबई दिल्ली जाकर के, सूरत जाकर के काम करें। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में हैं। और अभी एक बड़ी योजना है जो सोनपुर से निकल करके हम लोग सीधे वाल्मीकि नगर तक जाने की सड़क की योजना है। वो सुपर एक्सप्रेस बनेगा और बिहार का सबसे टॉप रोड बनेगा। तो मुजफ्फरपुर मोतिहारी जाने वाले लोगों का जो टाइम 3 घंटा लगता था, वो घट करके 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा। कई सारे काम छपरा के लिए कर रहे हैं, पुलों का चेन बिछ रहा है, जाल बिछ रहा है, माझी पुल का भी काम फिर से होगा। बहुत सारी चीज़ों को हमने शुरुआत की है। आप प्रेम जी हमारे सभा में आए, आपका स्वागत है, हमारे कार्यकर्ताओं का स्वागत है। क्षमा कीजिए, स्वागत भाषण में शायद CN गुप्ता जी इतना ना बता पाते, इसलिए CN गुप्ता जी के लोड कम करने के लिए हमने ये बात कहा है। CN गुप्ता जी भी इसमें बहुत बातें जोड़ेंगे, लेकिन आप सभी कार्यकर्ताओं को देश का बात करना है, राज्य के निर्माण का बात करना है, उस संकल्प के साथ चलना है जिस संकल्प के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। और आज हमारे लिए तो, मैं तो अगर छपरा के राजनीति में हूँ, अगर मुझे किसी ने बुला के लाया था छपरा के राजनीति में, तो वो कैलाशपति मिश्रा थे, और उन्होंने तलाश करके मेरे जैसे आदमी को छपरा की राजनीति में खड़ा किया। आज मैं छपरा की जनता का और छपरा शहर की जनता का और छपरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का विशेष रूप से आभारी हूँ कि आप लोग हमेशा अटूट और सबसे मजबूत ढंग से, अगर सबसे बड़ा मार्जिन देकर के पूरे जिला के 6 विधानसभा में कोई मिलता है तो ये भी सीट हम लोग फिर जीतेंगे, और हमारी कार्यकर्ताओं का मनोबल है। बाकी पार्टी जो भी तय करेगी हम लोग के साथ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका आज के इस सभा में माननीय प्रेम जी का और सभी बंधुओं का, नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार।